श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच स्टार्ट हो रही 3 T20 मैचेस की सीरीज, जिसका पहला T20 मैच यहां पर खेला जाएगा पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां पर वेदर फोरकास्ट क्या बताता है, जो कि उसको जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ यहां पर जो पिछले कुछ मुकाबले हुए उसके बेसिस पर पिच रिपोर्ट को आप किस तरह से असेस कर सकते हैं और उसमें क्या रिजल्ट निकाल करके आप किस तरह के बैटर और बॉलर दोनों टीमों की तरफ से अपनी टीम में लेके आ सकते हैं, और दोनों टीमों की तरफ से जो प्लेयर्स खेलेंगे प्लेइंग 11 के अंदर उसमें कौन से बेस्ट ऐसे ऑप्शन है जो कि स्मॉल लीग की टीमों में तो 100% होने चाहिए। और अगर आप मल्टी टीम वाला कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर कौन से प्लेयर होंगे जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में आपकी टीम में आएंगे, वो सब कुछ एक श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से वीडियो में देखने को मिलेगी। तो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, जबकि ये मैच 30 जनवरी को शाम को 7 बजे से खेला जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मैच होगा, जहां पर पिछले 10 मैचेस में देखेंगे तो 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। पिछले 10 मुकाबलों में जो T20 हुए हैं 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, लेकिन उसमें से भी आखिरी के 4 मैचेस अगर आप उठा करके देखें तो यहां पर 154 का स्कोर चेज हुआ, यहां पर 137 का स्कोर चेज करते हुए श्रीलंकन टीम ने मैच को टाई कराया। हालांकि उसके बाद इंडियन टीम ने उस मैच को जाकर के सुपर ओवर में जीत लिया, यानी कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती। और यहां पर भी देखें तो 161 का स्कोर, जो कि निश्चित तौर पर बारिश की वजह से छोटा मैच कर दिया गया सेकंड इनिंग में। तो इंडियन टीम ने डकवर्थ लुईस के हिसाब से जो उनको टारगेट मिला 8 ओवर में 81 रन बनाने का, वो उन्होंने इसको चेज कर दिया। और उसके बाद जो एक और मैच यहां पर था, निश्चित तौर पर यहां पर 213 का स्कोर, वो डिफेंड करने में इंडियन टीम कामयाब रही। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें यहां पर मैचेस जीती। लेकिन काफी बड़ा हाथ यहां पर बारिश का भी होता है, वेदर का भी होता है, चूंकि अगर आप खास करके पावर प्ले के स्कोरिंग अगर आप यहां पर देखें तो जब ज्यादातर बारिश आती है तब तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प होती है, आसमान पर अगर बादल होते हैं। वरना अगर आप देखेंगे तो पावर प्ले में यहां पर जम के रन्स बनते हैं। तो एक क्लीन एंड क्लियर वेदर हुआ तो तगड़ी बैटिंग पिच देखने को मिलेगी। वरना जैसा वेदर फोरकास्ट आज बताया जा रहा है कि बारिश की अच्छी खासी संभावना है, आसमान पर बादल रहेंगे मैच स्टार्टिंग के टाइम पर, डकवर्थ लुईस भी गेम में आ सकता है। तो इन सभी कंडीशंस को, जो ये पिछले कुछ मैचेस हुए हैं, इसको अगर आप हटा भी दें तो सीधा सीधा वेदर ही आपको क्लियर कर देगा कि कोई भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी तो पहले फील्डिंग करने ही जाएगी। बाकी इन चारों मैचेस में एक और जो चीज श्योरिटी आपको मिलती है कि स्पिनर्स को यहाँ पर 33 विकेटें मिली हैं, पेस को केवल 19 विकेटें मिली हैं। और इन 19 में से भी 14 विकेटें पहली इनिंग के अंदर आ गई हैं। सेकंड इनिंग के अंदर पेसर्स को विकेटें ना के बराबर पिछले 4 मैचेस में केवल 5 विकेटें मिली हैं। और स्पिन को 33 में से 15 पहली इनिंग में, 18 सेकंड इनिंग में। तो स्पिनर्स का रोल यहाँ पर बहुत बड़ा होता है, ये बात भी क्लियर होती है, जिसमें पहली इनिंग में तेज गेंदबाज को डोमिनेशन रहेगा स्पिनर्स के साथ मिला करके। तो जैसा वेदर है उसको देखते हुए पिच जैसी दिखने वाली है, उसका क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, साथ ही साथ मेरी अपनी फाइनल टीम क्या बनेगी, वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। टॉस के बाद तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक उसका मैंने दे रखा है। फिलहाल आगे आइए और बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जहां पर फिलिप साल्ट और जोस बटलर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद विल जैक्स हैं, जेकब बीथल हैं, हैरी ब्रूक है, सैम करन है, जो कि एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे। बाकी यहाँ पर टॉम बेंटन भी हैं, जेमी ओवरटन, ब्रायडन कार्स, आदिल रशीद और ल्यूक वुड। ये मेरे हिसाब से एक प्लेइंग 11 बनती दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच में। लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस भी हो सकते हैं। बाकी बेंच के जो प्लेयर्स हैं उसमें बेन डकेट हैं, लियाम डॉसन है, रेहान अहमद और जोश टंग भी हैं। ये भी हो सकता है इसमें से कोई खेल जाए प्लेइंग 11 के अंदर। और उसके बाद आते हैं इनके पूरे करियर की तरफ कि T20 फॉर्मेट में ये जो सारे स्क्वाड के अंदर प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, जिसमें फिलिप साल्ट हो गए, बटलर हो गए, विल जैक्स हो गए। इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत तो मुझे नहीं लगता किसी को होगी। इवन हैरी ब्रूक, सैम करन, जेकब बीथल के बारे में भी ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हो। जो T20 लीग्स फॉलो करते हैं वो टॉम बेंटन के बारे में भी जानते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 21 मैच में केवल 451 रन बना पाए हैं। जनरली ये ओपनर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये खेलेंगे भी तो लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करेंगे। और बाकी के खिलाड़ी हैं, जिसमें आदिल रशीद, ब्रायडन कार्स, जेमी ओवरटन हो गए, सारे नॉन प्लेयर हैं, जिसमें निश्चित तौर पर जोश टंग के बारे में आप देखना चाहेंगे कि 21 T20 मैचेस में 29 विकेट ले चुके हैं। बेन डकेट के बारे में भी आप देख सकते हैं, लियाम डॉसन, रेहान अहमद के बारे में भी देख सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अननोन प्लेयर तो है नहीं, लेकिन फिर भी सभी की पूरा इतिहास भूगोल जो भी है करियर में T20 फॉर्मेट में वो आपके सामने था। इसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखें, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रोल प्ले करता है आपको प्लेयर सिलेक्ट करने में कि रिसेंट टाइम में किस तरह के फॉर्म में प्लेयर्स हैं। जिसमें फिलिप साल्ट हो गए, बटलर हो गए, दोनों ने रिसेंट टाइम में काफी ठीक ठाक रन बना रखे हैं। और इवन विल जैक्स जो बल्ले से तो नहीं चल पा रहे रिसेंट टाइम में, लेकिन एज ए बॉलर भी वो काम करके दे रहे हैं कि आप इनको टीम में लेके जाएं। और अगर ये नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे होंगे तब तो वैसे भी 100% आपकी टीम में होने चाहिए। और उसके बाद आते हैं जेकब बीथल, जो अभी जो वनडे सीरीज हुई श्रीलंका और इंग्लैंड की, इसके जस्ट पहले 3 वनडे मैच की सीरीज हुई, उसमें 2-1 से इंग्लैंड की टीम जीती। और आखिरी वनडे मैच में जो निश्चित तौर पर जीत मिली इंग्लैंड की टीम को, उसमें इनका भी बड़ा हाथ था, 65 रन की शानदार पारी खेली। ये भी काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। बाकी हैरी ब्रूक, इन्होंने तो सेंचुरी लगाई उसी आखिरी वनडे मैच में, ये भी काफी
तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़े, लेकिन हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, ये सभी को पता है। बाकी सैम करन, इनकी जो टी20s में यूटिलिटी होती है एज अ बैटर और प्लस एज अ बॉलर, इनको ड्रॉप करना काफी मुश्किल होता है। प्लस ये डेथ ओवर की बॉलिंग भी करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी टॉम बेंटन मेरे हिसाब से उतने यूजफुल है नहीं। कोई मल्टी टीम वाला कॉन्टेस्ट आप बना रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वहां पर जरूर आप इनको ट्राई करिए किसी एक टीम में। बाकी जेमी ओवरटन एज अ बॉलर जबरदस्त फॉर्म में है, इसके पहले बिग बैश खेल करके आए हैं, वहां पर भी काफी सारी विकेटें ली, बल्लेबाजी आई तो बैटिंग में रन भी बना करके दिए। वही रोल काफी हद तक ब्रायडन कार्स का भी होता है, इन्होंने बल्ले से जब मौका मिला तो रन बनाए, बॉलिंग करते हुए अगर आप देखें तो विकेटें भी निकाली पिछले 4 मैच में 5। इसके बाद आदिल रशीद, इस तरीके के श्रीलंकन पिचेस पर जहां पर स्पिनर्स के लिए फायदे ही फायदे हैं और निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में काफी जबरदस्त फॉर्म में भी हैं, तो इनको भी ड्रॉप करना निश्चित तौर पर एक तरह की बेवकूफी ही होगी। तो ओवरऑल अगर आप ऑप्शंस चेक करेंगे जिसमें ल्यूक वुड भी आते हैं, ये अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है और जैसा वेदर फिलहाल दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है फोरकास्ट के माध्यम से, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि फॉर्म अगर आप इनका देखें ना तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, लेकिन फिर भी जो प्लेयर फॉर्म में है या जो यूटिलिटी वाइज बेस्ट हैं, उनके ऑप्शंस अगर आप पूरे टीम के अंदर देखें तो कुल ओवरऑल 7 ऑप्शन तो मिनिमम है जो सीधे सीधे आपके टीम में आते हैं। लेकिन क्या इन 7 को लेकर के जाना होगा या बाकी जो बचे हुए ऑप्शंस उसमें से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं या नहीं, या बाकी इन 7 में से जो आपको मैंने बताया बेस्ट हैं किसी को आप ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं, वही चेक करने के लिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और हेड टू हेड के स्टैट्स देखेंगे ना, तो ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी नहीं, क्योंकि ज्यादातर इंग्लैंड के जो प्लेयर्स है टी20 क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ खेले नहीं, और जो खेले हैं बटलर, उन्होंने तो 77 के एवरेज रन बनाए हैं, उनके बारे में कुछ बताने की वैसे भी जरूरत नहीं है। हैरी ब्रूक के 1 मैच में केवल 4 रन है, सैम करन के 4 मैच में 31 रन है, 6 विकेट है, आदिल रशीद के 8 मैच में 10 विकेट हैं, लियम डॉसन के भी 1 मैच में 3 विकेट है, जो कि स्पिनर के तौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर यहां से कोई खास रिजल्ट तो निकल करके आया नहीं। इवन अगर आप वेन्यू के नंबर देखने आएंगे ना, तो इस मैदान पर केवल बटलर खेले हैं, 3 मैच में केवल 14 रन है। तो एक चीज यहां से कम क्लू मिलता है कि इनको टीम में तो लीजिए, कप्तान या वाइस कप्तान बनाने से बचिएगा, ये काफी हद तक आपके लिए श्योर शॉट एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि जो 7 बेस्ट ऑप्शंस थे जो आपके टीम में आ सकते हैं वो कौन कौन रहेंगे, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। जिसमें ल्यूक वुड को अगर आपको लेना भी है तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बॉलिंग में ट्राई कर सकते हैं, वरना स्पिनर्स उनके यहाँ पर ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। बाकी प्लेयर बैटल के नंबर्स देखें तो फिलिप साल्ट वानिंदु हसरंगा पर 31 गेंद पर 37 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं, दुष्मंता चमीरा पर 1 बार आउट हो चुके हैं 24 रन बना करके। इवन बटलर की बात करें तो ये भी तीक्ष्णा पर आउट तो हुए हैं, लेकिन 55 रन बना करके 38 गेंदों पर। बाकी थुसारा पर 1 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, विल जैक्स को भी ईशान मलिंगा ने 1 बार सस्ते में निपटाया है। और उसके बाद जो बाकी बैटर्स हैं, चाहे वो जेकब बीथल हो, हैरी ब्रूक हो, सैम करन हो, पथिराना के खिलाफ निश्चित तौर पर इन लोगों के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं। और धनंजय डिसिल्वा जो कि ऑफ स्पिन बॉलर है, जिन्होंने वनडे सीरीज में भी इनको परेशान किया था हैरी ब्रूक को, वो इनको टी20 मैचेस में भी 1 बार आउट कर चुके हैं सस्ते में। बाकी इसके और अलावा जो ऑप्शन है टॉम बेंटन का, ये भी पथिराना पर 1 बार सस्ते में विकेट दे चुके हैं। तो मथीसा पथिराना प्लेइंग 11 में अगर खेलते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे टीम में लेकर के जाने के लिए। हालांकि जो प्लेइंग 11 बनती दिखाई पड़ रही है रिसेंट टाइम में, जो अभी मैचेस खेले हैं श्रीलंका ने टी20 फॉर्मेट में, उसके हिसाब से उसमें प्रथम निशंका काबिल मिश्रा ओपन करेंगे, कुशल मेंडिस नंबर 3 पर, इसके बाद धनंजय डिसिल्वा है, चरित्र श्रीलंका है, जनित लियानगे है, और उसके बाद दसुन सनाका, वारिंदो हसरंगा, महीश तीक्ष्णा, ईशान मलिंगा और दुष्मंता चमीरा। और इन दोनों पेसर्स में से अगर ये टीम किसी को बाहर बिठाती है या हो सकता है कोई स्पिनर ना खेले, तब जाकर के कहीं मुझे लगता है कि मथीसा पथिराना को मौका मिलेगा। हालांकि कुशल परेरा भी इनके पास हैं, दुनित वेल्लालागे भी हैं, पवन रत्नायके और प्रमोद मधुसूदन को मौका मिला है यहाँ पर निश्चित तौर पर अपना टैलेंट दिखाने का। जैसे पवन रत्नायके ने तो अभी जो वनडे सीरीज हुई उसके आखिरी वनडे मैच में जबरदस्त सेंचुरी लगाई थी, कमाल की बैटिंग करके वहां पर दिखाया। एक टॉप ऑर्डर बैटर हैं, हालांकि वहां पर काफी नीचे बैटिंग करने थे। बाकी श्रीलंकन प्लेयर्स का पूरा करियर टी20 फॉर्मेट में, जिसमें दुनित वेल्लालागे हो गए, पवन रत्नायके हो गए, जिनका कुछ खास करियर अभी तक रहा है नहीं पवन रत्नायके का, हालांकि हैं बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी। सभी के नंबर्स आप यहां पर देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद जब आप आएंगे रिसेंट फॉर्म की तरफ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि पवन रत्नायके जिनको मौका मिल रहा है, हालांकि मुझे लगता तो नहीं है प्लेइंग 11 में खेलेंगे, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया कंक्लूडेड वनडे मैचेस की सीरीज में इन्होंने एक सेंचुरी लगाई, आखिरी मैच में आकर के 121 रन की पारी खेली, तो वो जरूर आप देख करके रखिए। और इवन उसी वनडे सीरीज में दुनित वेल्लालागे कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। मथीसा पथिराना को अभी टाइम में जब भी मौके मिले मैचेस खेलने के, काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। बाकी प्लेयर बैटल में तो आपने देखा ही कि काफी शानदार इनके आंकड़े हैं इंग्लिश बैटर्स के खिलाफ, तो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे अगर खेलते हैं तो। वरना जो प्लेइंग 11 बनती दिखाई पड़ रही है उसमें अगर आप जाकर के देखें तो प्रथम निशंका जो वनडे सीरीज में अगर हम बात करें तो शुरुआत तो अच्छी कर रहे थे, फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लंबी पारियां नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन आखिरी वनडे मैच में आकर के 50 रन की एक तगड़ी पारी खेली। इसके बाद आते हैं कामिल मिश्रा, कुशल मेंडिस, जिसमें से निश्चित तौर पर अगर आप रिसेंट फॉर्म और कंसिस्टेंसी को ध्यान में दें तो कुशल मेंडिस ज्यादा बेहतर और सेफ ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जिनको आप
पिक करना चाहेंगे। और उसके बाद जो बाकी 2 ऑप्शन है, चाहे वो धनंजय डिसिल्वा हो चाहे वो चरित असलंका हो, अपनी ऑलराउंड एबिलिटी की वजह से टीम में आ जाते हैं, जो बल्ले से भी और गेंद से भी, जिसमें धनंजय डिसिल्वा तो ज्यादा सेफर ऑप्शन होंगे और बाकी चरित असलंका टी20 फॉर्मेट को उतने सेफ ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीलंका की तरफ से बेस्ट ऑप्शन होंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। वरना जनित लियानेगे भी एक ऑप्शन है जो कि बल्ले से तो कम से कम ठीक ठाक फॉर्म में है, बॉलिंग कभी कभार ही करते हैं। और उसके बाद आते हैं दसुन सनाका जो काफी नीचे बैटिंग करेंगे, बॉलिंग भी रिसेंट टाइम में काफी कम इन्होंने की है, कप्तान भी हैं हालांकि टीम के, तो बॉलिंग के चांसेस तो रहेंगे इनके। तो ये देखना पड़ेगा कि कितने बाकी बॉलिंग ऑप्शंस हैं, स्पेसिफिकली पेसर्स। अगर ईशान मलिंगा और दुष्मंता चमीरा ही 2 ही पेसर अगर ये टीम खिलाती है तब चांसेस इनके थोड़े से होंगे। हालांकि उसमें ये भी ध्यान देना होगा कि किस इनिंग की बॉलिंग है, पिच कैसी है, वेदर कैसा है, तब तो इनके साथ हम जाएंगे, जो कि टॉस के बाद तय हो पाएगा। वरना आपके पास बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वानिंदु हसरंगा के तौर पर। बाकी अब चाहे देखें तो मथीजा पतिराना, महीश तीक्ष्णा की बात कर रहा हूं तो इनका अगर आप फॉर्म देखेंगे तो बहुत अच्छा है नहीं। ईशान मलिंगा ने जरूर रिसेंट टाइम में विकेटें कुछ निकाली हैं। दुष्मंता चमीरा मेरे हिसाब से इस पूरी बॉलिंग ऑप्शंस में से हसरंगा के अलावा दूसरे सबसे सेफ ऑप्शन है, जो कि टी20 फॉर्मेट में खास करके ज्यादातर कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हैं। तो इस टीम की तरफ से भी अगर आपने प्रॉपरली देख लिया ना तो 6 ऑप्शन तो आपको यहीं से मिल गए। लेकिन कुछ और आइडिया लेने के लिए कि क्या कोई और स्पेसिफिक ऑप्शन बन सकता है, उसके लिए हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप आकर के देखें तो प्रथम निशंका इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच में 68 रन बना चुके हैं। कुशल मेंडिस बिल्कुल नहीं चले इंग्लैंड के खिलाफ कभी, 6 मैच में केवल 94 रन है। तो यहां से एक इंडिकेशन मिलता है कि आप कुशल परेरा को चाहे तो ड्रॉप करें, लेकिन अगर टीम में ले तो कप्तान है, बस कप्तान मत बनाइएगा। बाकी धनंजय डिसिल्वा के 3 मैच में 3 विकेट है, 29 रन है। चरित असलंका तो बिल्कुल नहीं चले, जो आपको मैं कह भी रहा था कि टी20 फॉर्मेट में उतने सेफ ऑप्शन ये होते नहीं। बाकी जनित लियानेगे खेले नहीं है, दसुन सनाका के आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। वानिंदु हसरंगा जरूर 5 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं, तीक्ष्णा को 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। लेकिन चमीरा ये तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेस्ट ऑप्शन होंगे इनकी पेस अटैक में, 5 मैच में 7 विकेट ले भी चुके हैं। ईशान मलिंगा पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आप ट्राई कर सकते हैं। वरना वेन्यू के नंबर्स पे अगर आकर के देखें तो यहाँ पर भी प्रथम निशंका ठीक ठाक खेल गए हैं, कामिल मिश्रा यहाँ पर खेले नहीं है, यहाँ पर भी कुशल मेंडिस के आंकड़े अच्छे है नहीं। धनंजय डिसिल्वा के 3 मैच में 39 रन है, 3 विकेट हैं। और यहाँ पर हालांकि चरित असलंका को 2 मैच में 83 रन है, जो कि ठीक ठाक से नंबर्स हैं। बाकी जनित लियानेगे, दसुन सनाका कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, हसरंगा के नंबर्स यहाँ पर भी ठीक ठाक हैं। महीश तीक्ष्णा एवरेज खेले हैं, यहीं पर 3 मैच में 2 विकेट अगर देखें तो दुष्मंता चमीरा के हैं। बाकी दुनित वेलागे यहाँ पर 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं टी20 फॉर्मेट में। तो देखना पड़ेगा कि कितने स्पिनर्स ये टीम लेकर के आती है। और ओवरऑल जो फिलहाल कंडीशन दिखाई पड़े उसमें धनंजय डिसिल्वा, वानिंदु हसरंगा ये तो बेस्ट ऑप्शन है। और अगर दुनित वेलागे खेलते हैं तो ये भी आपकी टीम में होने चाहिए, नहीं खेलते हैं तो तीक्ष्णा के नंबर्स चाहे आप जैसे देख चुके हो पीछे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेंगे चूंकि लेफ्ट हैंडर से भरी हुई टीम है इंग्लैंड की। तो ये 3 तो पक्के तौर पर बेस्ट ऑप्शन होंगे, जिसमें मैं प्रथम निशंका को जरूर ट्राई करना चाहूंगा, स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बैटिंग में। पहली इनिंग की बैटिंग है तो निश्चित तौर पर आप कुशल मेंडिस को लेकर के जाइए, या इवन अगर आप चाहें तो चरित असलंका को, तो दोनों में से किसी एक को आप लेकर के जाइएगा। डिपेंड करेगा आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। और उसके बाद बॉलिंग में तो दुष्मंता चमीरा को आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं कि बेस्ट ऑप्शन होंगे। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ईशान मलिंगा को आप ट्राई कर सकते हैं। तो आउट एंड आउट आपको यहाँ पर 5 से 6 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको कंडीशनली अपनी टीम में 1-2 प्लेयरों को आप अपनी टीम से अंदर बाहर कर सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो प्रथम निशंका आदिल रशीद पर आउट हो चुके हैं एक बार सस्ते में। इवन कुशल मेंडिस की बात करें तो सैम करन और लियाम डॉसन दोनों ने इनको सस्ते में निपटाया हुआ है। धनंजय डिसिल्वा आदिल रशीद पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। इसके बाद बाकी प्लेयर के जो आपको प्लेइंग इलेवन में दिखाई पड़ेंगे, ज्यादा उन्होंने फेस किया नहीं इंग्लिश बॉलर्स को, तो वो डेटा आपको मिला नहीं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इंग्लैंड की टीम टी20 फॉर्मेट के हिसाब से खास करके बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि पिच कैसी है। अगर वो स्पिन फ्रेंडली पिच है तो थोड़ा मौका निश्चित तौर पर श्रीलंका के पास भी बनता दिखाई पड़ रहा है कि वो उस मैच को खेले और जीते। लेकिन जो भी पिच के बारे में अपडेट होगा, वेदर तो आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जो फाइनल अपडेट होगा टॉस के बाद वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, और अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। बाकी सिंपल सा छोटा वीडियो है, पूरा देखिएगा। एड्स चलने वाले है नहीं, उसको मैंने ऑफ कर दिया है। इस वीडियो को यहीं पर करूंगा खत्म। चलते हैं, नमस्कार।